देखिए आज हम लोग कौन सा प्रश्न को समझने के लिए जा रहे हैं? पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर समझना। तो समझिए पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी है क्या? चाहे एकाधिकार हो चाहे एकाधिकारी हो चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो, तीनों आप ही हैं। आप ही समय समय पे अपना आप रूप को चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकाधिकार नेपाल वाला हो गया, एकाधिकारी भोपाल वाला हो गया, अब पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा धरती हो गया। नहीं नहीं नहीं, सब आप ही है। जैसे जैसे समय आते जा रहा है, स्थान बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपना रूप भी बदल रहे हैं। अब वह आप ही एकाधिकार, आप ही एकाधिकारी, आप ही पूर्ण, तीनों आप ही हैं। सिर्फ समझना है कि हम एकाधिकार कैसे हुए। जिस वस्तुओं का आपने उत्पादन किया उसका मालिक कौन है? जिस वस्तुओं को आपने स्वयं उत्पादन किया उसका मालिक कौन है? जो आपने उत्पादन किया तो उसका मालिक आप ही है। उस वस्तुओं का निर्णय कैसे बेचना है, नहीं बेचना है, किस ढंग से बेचना है, आप ही ने निर्णय लीजिएगा कि हमरे कहने पर बेचने बेटा। ऐसा है क्या? नहीं। आप क्या बन गए? एकाधिकार। क्या बन गए? एकाधिकार हो गए। अब देखिए आप ही फिर एकाधिकारी बन रहे हैं। आप ही, अब चलिए आप एकाधिकारी दूसरा देते हैं। आप ही एकाधिकारी कैसे बन गए? जिस वस्तुओं का आपने उत्पादन किया वो एकाधिकार, और वही तो चीज कोई और उत्पादन कर दिया। जिस चीजों को आपने उत्पादन से खेती, आपने धान का खेती किया तो धान का खेती किया तो जो भी फसल आया आप मालिक बन गए। अगर कोई उत्पादन खेती करने वाला कोई किसान अगर नहीं रहता तो आप एकाधिकार बन गए। आपका मन चलता बाजार, लेकिन और तो खेती करने वाले किसान है ने, तो वो क्या, वह भी तो अनाज उगा करके अपना घर लाया ने, तो वहां पर आप एकाधिकार बन गए कि एकाधिकारी बन गए? एकाधिकार। क्या आपका मनमानी चलेगा चावल में? क्या नहीं चलेगा। देखिए आप ही एकाधिकारी बन गए। अब पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फिर आप ही आ गए। अब पूर्ण प्रतियोगिता के तहत आप कैसे आ गए? जितने भी किसान हैं सब कोई कहाँ जाकर के अपना चावल बेचेगा? बाजार में कि जंगल में? क्यों बेचेगा? बाजार में बेचेगा। तो जब बाजार में एक जगह जो हम लोग बेच रहे हैं तो वहां पर किसी का मनमानी चलेगा क्या? नहीं। जो सबका सोच होगा, कीमत होगा, सब उसी कीमत पे सबको बेचना होगा। क्या सही है? इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के तहत जितने भी उत्पादक हैं सब एक जगह आकर के बेच रहे हैं तो वह पूर्ण प्रतियोगिता होगी। क्या हो गया? तो समझ में आया कि एकाधिकार आप ही, एकाधिकारियों आप ही, अब पूर्ण प्रतियोगिता भी आप ही है। क्या सही है? लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता को क्लियर करना। तो क्या लिखा है पहला पॉइंट जैसा समझिए तो क्या लिखा है, जैसा पढ़िए तो आधा आधा पढ़ना है। तो क्या लिखा है? पहला पॉइंट आधा पढ़ना है। वस्तु की प्रकृति समझिए क्या लिखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फॉर्में एक समान वस्तुएं पैदा करती है। क्या सही है? अब कैसे इसको कैसे क्लियर कीजिएगा? जितने भी कंपनियां हैं वो जो गाड़ी बनाए, चाहे हीरो कंपनी का हो चाहे टीवीएस हो, तो जितने भी कंपनियां हैं जो सबने गाड़ी बनाई, तो इसमें भी हीरो में भी 2 चक्का है, टीवीएस में भी 2 चक्का है, बाजार में भी 2 चक्का है। अगर हीरो में अगर एक सीट है तो सब में एक तो सीट है, सब में एक लाइट है। अगर किसी एक कंपनी अगर एक तो लाइट दिया तो सब में अलग अलग लाइट थोड़े, छोटे छोटे करके लाइट है क्या? सब में एक ही लाइट है। यह हो गया पूर्ण प्रतियोगिता के तहत सभी फॉर्में एक समान वस्तुएं पैदा करती है। क्या सही है? एक समान वस्तुएं। तो जितना चीज इस
कंपनियों के गाड़ी में है वही टोटल चीज अदर कंपनियों ने उसी अपने गाड़ी में उतने चीज क्या कहता है दिया हुआ। क्या सही है? यह हो गया पूर्ण प्रतियोगिता के तहत सभी वस्तुएं एक समान होती। लेकिन अब अगर एकाधिकारी को क्लियर करते हैं, अगर एकाधिकारी को क्लियर करते हैं, अब यही गाड़ी का रूप को चेंज करना है, गुण को अलग कर देना है। कैसे पढ़िए तो देखिए क्या लिखा है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रत्येक फॉर्म एक दूसरे से अलग एवं मिलती जुलती। देखिए एक दूसरे से अलग और मिलती जुलती। पूर्ण प्रतियोगिता में जितना चीज हीरो कंपनी दिया था गाड़ी के अंदर, वही टोटल चीज सभी कंपनियों ने उतने चीज दिया। यह क्या हो गया पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन अब उसी को एकाधिकारी के तहत, उसी गाड़ी को अगर एकाधिकारी के तहत क्लियर करते हैं तो देखिए इसमें अंतर कर देता है। यही मुंह है, मुंह एक ही है, यही तो मुंह पुंगनो खाता है, यही तो मुंह मारो खाता है। क्या सही है? यही तो मुंह पुंगनो खाता है बाबू सूरज जी, यही तो मुंह को लोग पुंगनो खिलाता है और यही तो मुंह को मारो गलती कर चुकी है। मुंह तो एक का बेटा, यही मुंह है, लोग पान खिलाता सर खाइए, सर खाइए सर, इस गदगद से चिबाए से और कोई हुनर साहबी को वही तो मुंह में दूथा पारी देते समझिए बेटा। तो मुंह तो एक जगह हुआ, बोलर का तरीका अलग से, बोलने का सिर्फ तरीका अलग। क्या तरीका? अब यहाँ देखिए एकाधिकारी को अगर हम डील करते हैं तो जितने भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों ने एक ही मॉडल का गाड़ी तो बनाई। क्या सबका अलग अलग कटिंग का है ना, सबका अलग अलग कटिंग है। क्या सही है? जितने भी गाड़ियां हैं सब अपना अलग अलग ढंग का अलग अलग मॉडल का बनाई। क्या सही है? अब क्या कैसे मॉडल है? अब यह देखिए कोई लाइट दिया, सबका लाइट का डिजाइन हर गाड़ी का देखिए अलग अलग। कोई गोल लाइट बनाया है, कोई तिकोना बना है, कोई चरकोना बना है। तो कोई लाइट क्या कहिए जो आगे का जो पोजीशन तो है, कोई उसको देख करके क्या कहते हैं, कोई ग्राहक आकर्षित हो जाता है कि नहीं लाइट का जो क्या कहते हैं रूप है बड़ी अच्छा, डिजाइन तो आगे का डिजाइन तो बहुत अच्छा। कोई कंपनी देखिए रिम जो देता है उसमें स्पोक वाला देता है, कोई बिना स्पोक मोटा रिम वाला सब क्या कहते हैं जो चला है उसको सेट करके क्या कहता है बाजार में सेल करता है। तो अब यहाँ पर है कोई कंपनी चक्का जो है किसी में हवा भरा जाता नहीं और किसी में ट्यूबलेस जो है उसमें भी हवा तो दिया जाता है, लेकिन अगर लीक होने के बाद उसमें 10 किलोमीटर सुनते 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आसानी से जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह हो गया कुछ क्या कहते हैं अपना चेंज किया। अब कुछ कंपनियां देखिए सीट जो है कुछ लंबा लंबा सीट दिया, लंबा लंबा सीट देता है, कोई कुछ सीट का आकार जो है कुछ छोटा कर देता है और कोई सीट का जो आकार है जो रूप है ऐसे रखता है। तो तीनों का सोच अलग अलग है, तीनों कंपनी का सोच अलग अलग है कि हमको अपना गाड़ी को अधिक से अधिक कैसे बेचना है। तो सबसे पहले जो लंबा सीट है उसका मकसद है, उस कंपनियों ने पहले सोचा कि अपना गाड़ी खरीदेगा और सबसे पहले अपना माता पिता को देवघर बासुकीनाथ करा देगा, लड़का उसका देवघर बासुकीनाथ करावेगा। हे मम्मी हे पापा चलो देवघर बासुकीनाथ को गाड़ी लेके तो गाड़ी लेके तो पापा है ना पैसा दे के बाबू आनंद के तरफ पूछते मम्मी पापा ने काश आंदा एक लड़का चला तो देवघर बासुकीनाथ दूसरे। तो यहाँ देखिए बेटा लंबा सीट दिया तो तीनों आसानी से बैठ करके चला गया। कोई कंपनी थोड़ा सा छोटा सीट बनाए, उसका मकसद था, उसका अलग सोच है, कहीं जितना आदमी उतना सोच, सबका सोच एक जैसा है क्या? जितना आदमी उतना सोच, सबका सोच अलग अलग है, सबका विचार अलग अलग, सबका भावना अलग अलग है। क्या सही है? तो किसी कंपनी ने छोटा सीट बनाया, उसमें अपना यानी कि पति पत्नी बैठा और एक तो छोटा सा लाल गोपाल गोद में ली उसका तो पत्नी और उसके बाद वो चक्के बनी ससुराल। क्या सही है? वो किसके लिए बनाया? वो ससुराल के लिए बनाया कि हाँ अपना पति पत्नी बैठे करेगा, एक तो छोटा सा बच्चा गोद में ले लेगा, आसानी से क्या करता है वो अपना ससुराल जा सकता है या घूमने फिरने के लिए जा सकता है। समझिए। और तीसरा जो है उसके क्या करता है वो मन में सोचा ये जो गाड़ी लेता है तो सब तो नौजवान ही चलाता है। ये गाड़ी कौन चलाता है? नौजवान चलाता है। 70 साल 80 साल तो देखो ना
बुलेट चले थे, तो वह कौन चलाता है? उसी का बेटा जो नौजवान है। तो गाड़ी चॉइस जो करता है लेने का, बुढ़ा करता है कि उसका बेटा नौजवान करता है? कौन करता है? बेटा करता है। और वो बेटा अभी कहाँ पढ़ रहा है? गोड्डा कॉलेज में पढ़ रहा है। कौन कॉलेज में पढ़ रहा है? इस गोड्डा कॉलेज। गोड्डा कॉलेज नहीं देखता है, ऐसे करता है। इंटर में पढ़े छे बाबू, आईसी में पढ़े छे हो, कटा आके समय चटर पटर नहीं जेबे तो कॉलेज में पढ़ते हैं। और उसके बाद कहता चटर पटर करके हैंडसम बन करके अगर नहीं जाएंगे तो कॉलेज का मजाक क्या लिया? तब कॉलेज का मजाक क्या लिया? इसलिए कॉलेज का मजा लेने के लिए वो कंपनी ने स्टूडेंट के लिए, नौजवानों के लिए ऐसे सीटें बना दिया। कैसे ऐसे सीट बनाया? वह जो जब कॉलेज में जाता है अपना वो जो सीट बनाया गर्लफ्रेंड के लिए। किसके लिए? गर्लफ्रेंड, कि तुम भी बैठो और उसके बाद अपना गर्लफ्रेंड बैठा करके अपना कॉलेज निकल जाओ। वो देखना जब लड़का बैठता है तो एकदम नीचे बैठता है, और लड़कियां जब बैठती है यहाँ बैठती है। कहाँ बैठती है? यहाँ बैठती है। आज उसके बाद 90 और 80 कौन पूछता है? मध्य 100 के स्पीड में गाड़ी चलती है। कितना? 100 के स्पीड में। कॉलेज न जा रहा है बाबू रे, नॉलेज लेने के लिए न जा रहा है। इस 100 के स्पीड में बेटा वो गाड़ी चलाता है लड़का सब, कहने के पाछू में गर्लफ्रेंड बैठ। इस उसके बाद जहाँ ब्रेकर आया, जैसे ही ब्रेकर में थोड़ा सा ब्रेक मारा, गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक मारने के बाद गाड़ी उछलेगा ही। जैसे ही गाड़ी उछले तो लड़की लड़का का फर्श न बैठ गया। क्या सही है? तो देखा है नहीं जो ऐसे ही लड़की क्या है, लड़का के कंधा पे फर्श से बैठ जाती है। इस गाड़ी दारो उड़े लगे। कहीं कोई दिक्कत समझिए, कहीं कोई दिक्कत देखिए तो बाबू कहीं कोई प्रॉब्लम यही है बाबू चीज। अगर पूर्ण प्रतियोगिता को दिखाना है तो एक ही तरफ दिखाना है। सब तो गाड़ी है, सब तो जितना संबंध इसमें है उतना संबंध उसमें भी है। लेकिन यही अगर एकाधिकारी को अगर डील करते हैं उसी संबंध का वर्णन कर देना है। क्या कर देना है? वर्णन कर देना है। तो जब वर्णन कर दिए कि इसमें इस ढंग का है, उसमें उस ढंग का है, वह तो क्वालिटी अलग है, उसका क्वालिटी अलग है, उसका लाइट अलग है, इसका सीट ऐसा है, उसका चक्का अलग है, उसका रिम अलग है। ये अगर अलग अलग अगर हम दर्शा देते हैं वह किस में चला जाता है? एकाधिकारी में चला जाता है। क्या सही है? अगला पॉइंट क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़िए तो। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या सही है? जो सामान कंपनी के द्वारा बनाई, फैक्ट्रियों में जो सामान बना उसका डेली कीमत तो चेंज होते रहता है। क्या सुबह शाम चेंज होते रहता है? क्या ऐसा होगा? क्या नहीं। जो सामान कंपनियों के द्वारा बनाया गया वो कंपनी कहीं है, उसका सामान हिंदुस्तान में कहीं बिक रहा है, समझिए, तो क्या वह डेली कीमत को चेंज करते जाएगा? क्या ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि टोटल टैक्स जोड़ करके एक ही बार वह कीमत अपना सेट कर देता है। अब उसी कीमत पर पूरा हिंदुस्तान बिकता है। उसी कीमत पर उसका सामान क्या है? पूरा हिंदुस्तान बिकता है। उसको कीमत जो एक बार क्या करता है? पैक में मोहर मार दिया, तो उसी पैक में जो मोहर मारा हुआ जो कीमत है पूरे हिंदुस्तान का जितने भी 140 करोड़ लोग हैं सब कोई उसी कीमत पे खरीदेगा। क्या सही है? यहाँ पर 1 रुपया भी आगे पीछे न तो आप 1 रुपया अधिक देने के लिए तैयार है, न तो 1 रुपया हुआ भी कम लेने के लिए तैयार होगा। जो कीमत है उसी कीमत पे खरीद बिक्री होगा। क्या सही है? उसके बाद क्या लिखा है? जबकि एकाधिकारी फॉर अपनी कीमत नीति में समय समय पर परिवर्तन लाकर स्वयं वस्तु का मूल्य निर्धारित करता। अब यहाँ अब सब्जी मंडी में आलू बिक रहा है, टमाटर बिक रहा है, बैगन बिक रहा है, बिक रहा है नहीं बिक रहा, और 20 रुपया किलो आलू बिक रहा है। कितना? 20 रुपया किलो आलू बिक रहा है। तो यहाँ पर 20 रुपया हर आदमियों के लिए मायने रखता है। 20 रुपया, उसके नीचे 20 रुपया के जो नीचे जो सब्जी है, अनाज है,
कच्चू छे, साग छे, बोड़ा छे, कैता छे, यह सब 15 टका 16 टका किलो के हिसाब से मिल जाता है, समझिए। तो 20 रुपया रहेगा मरते तब तो जाकर के हम आलू खरीदेंगे। सबका स्थिति एक ही जैसा है क्या? तो सबका स्थिति एक ही जैसा है क्या? तो ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या करता है, उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वह सस्ते दाम वाला, वह अरे बाबू सस्ते दाम वाला तो सब्जी खरीद करके वह जाता है, आलू प्राय वह नहीं खरीद सकता। तो जब आलू का बिक्री कम हो रहा है तो कुछ आलू बेचने वाले लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि प्राय सब तो 20 रुपया के हिसाब से बेच रहा है। कुछ दुकानदार उसी में से अपना दिमाग तुरंत निर्णय लिया कि हमको आलू अधिक से अधिक बेचना है, लाभ अधिक से। अगर 1 किलो अगर आलू 20 रुपया में बेचते हैं तो 5 रुपया लाभ होता है। दिन भर बैठेंगे, 1 कुंटल अगर हम बेचते हैं तो 200 रुपया घर लेकर के जाएंगे। कितना? 200 रुपया लेकर के जाएंगे। तो वह सोचा 200 में क्या होगा, तो वह तुरंत 20 रुपया, तो 20 रुपया ले रहा, 20 रुपया में 1.5 किलो, 20 रुपये तुरंत हटाना शुरू कर दिया। तुरंत 20 रुपया में 1.5 किलो, पैसा उतने ले रहा लेकिन सामान आपको अधिक दे रहा। तो क्या वह 20 रुपया में जो 1.5 किलो जो हटाना शुरू कर दिया, तो जितने भी ग्राहक है क्या आलू की ओर आकर्षित होगा कि नहीं होगा? क्या जितने भी आलू लेने के लिए पहुंचा था या जो नहीं भी सोच बना करके गया, समझ, जो सोच बना करके गया कि हमको आलू लेना है, और जो सोच नहीं भी बना करके गया, अगर जैसे ही 20 रुपया में 1.5 किलो 1.5 किलो 1.5 किलो 1.5 किलो 1.5 किलो जब हकना शुरू कर दिया है, तो वहां पे क्या हो गया, 4-5 कुंटल बेच करके निकल गया। 20 रुपया में 4-5 कुंटल बेच के 2 रुपया ना लाभ हुआ। 20 रुपया के हिसाब से बेचता है, 5 रुपया लाभ होता है। और यहाँ पर 1.5 किलो के हिसाब से बेच रहा है तो 2 रुपया लाभ हुआ, समझिए। यहाँ पे 5 कुंटल बेच करके निकल गया। कितना? 5 कुंटल, तो 200 रुपया अगर कुंटल होता है मर्दे तक कितना कमाया? 1000 रुपया। 5 तो बोरिया चौकरो सातों में 100 टका हो जोड़े 1000 टका हो, और 1 तो बोरिया का कीमत है 100 रुपया। कितना हो गया? 1500 रुपया। 100 इधर और 1000 उधर, 1500 रुपया कमा करके चला गया। क्या सही है? यही एक अधिकारी समय समय पर अपना दिमाग लगा करके वह बिजनेस करके अधिक लाभ कमा करके निकल जाता है। क्या सही है? कहीं कोई दिक्कत? अगला पट्टी निकलिए यह देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी तरह का विक्रय लागत नहीं होती। तो जितने भी कंपनियां हैं वो अपना सामान बना करके जब बाजार भेज देगा, बाजार में आने के बाद तब जाकर के वह प्रचार करेगा। 4 आदमी को क्या कहता है, उसी क्षेत्र का 4 आदमी को क्या कहता है, कंपनी लाएगा। और लाने के बाद क्या होगा, किसी को झाल दे देगा, किसी को ढोल दे देगा, किसी को बोतली दे देगा। अब जो महला मतलब हाला करते जाओ, गाड़ी सरफ आ गया है, गाड़ी सरफ आ गया है, गाड़ी सरफ, ऐसे ही ना प्रचार करेगा। बेटे कैसे प्रचार करेगा? हम जानकारी होगा तब तो ये तो कंपनी का काम नहीं, यहाँ भेजेगा गोदाम बाजार, उसके बाद प्रचार करेगा। ढोल झाल लेकर के 10 आदमी को दे दिया, जब आप हर मोहल्ला हर गाँव जाओ, अब बजाते जाओ कि घड़ी सरफ आ गया है, घड़ी सरफ आ गया है, 1 नंबर घड़ी सरफ आ गया, बाजार आए तो उसके बाजार लोग सुन रहा है। क्या ऐसा होता है? होता है? तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? बता क्या हो गया? पूर्ण प्रतियोगिता के दर क्या है? विक्रय लागत। समझिए, पूर्ण प्रतियोगिता के दर किसी भी तरह का विक्रय लागत नहीं होती है। यानी कि जो भी कंपनियों ने जो सामान बनाया रे बाबू, वह पहले ही बाजार लाने के पहले ही वह अपना क्या कहता है, प्रचार करता है। क्या सही है? लाने के बाद प्रचार नहीं करता है, बाजार भेजने के पहले ही वो प्रचार करता है। तब तो आपको जानकारी होगा, घर में जानकारी होगा तब ना बाजार में लेंगे हम। तब जैसे घड़ी सरफ, कौन सरफ है? घड़ी सरफ। घड़ी कंपनियों ने सरफ बनाया। क्या बनाया? अब उस सरफ कहाँ लगा पाएंगे, उसका गुण क्या है,
वो देखेंगे हमको, वो दिखावेगा तब तो लेंगे, मतलब बिना दिखाए लेंगे क्या? वो तुरंत वह विज्ञापन के माध्यम से, किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से तुरंत वह हमको जानकारी देगा। हर बच्चा को, हर आदमी को, हर घर के हर लोगों को, 15 साल से लेकर के 90 साल तक का उम्र है, सबको दिखावेगा, सबको कि हम घड़ी सरफ बनाए। इसका गुण वह किसको लाएगा? किसी आदमी को प्रचार करने के लिए लावेगा। तो पराया वह किसको लाता है? कंपनी पराया औरत को ही लाने से उसका ज्यादा प्रॉफिट उसको होता है। इसलिए वह किसको बुलाता है बाबू? पद्मिनी कोल्हापुरी को। किसको बुलाए? पद्मिनी कोल्हा। इस पद्मिनी कोल्हापुरी आई, भर बाल्टी प्लास्टिक का, भर बाल्टी क्या कहते हैं, पानी ली, उसमें 1 चम्मच मोट बेटा 1 चम्मच घड़ी सरफ दी, और उसके एक बार जैसे इस झागमय, पूरा बाल्टी झागमय हो गया, और उसके बाद एक तो कपड़ा डुबा करके खाली ऐसे घुमा करके ऐसे निकालती है, लगता है कि नया भी उसके सामने में बेकार। क्या सही है? नया भी उसके सामने में बेकार। उतना साफ, उतना झकास, उतना लाइट उस कपड़े में बढ़ जाता है कि लोग नहीं भी चाहेगा तो उसका क्या कहता है, घड़ी के सरफ को लेकर के उपयोग करेगा। क्या सही है? यही है बाबू विक्रय लागत, यानी ऐसा प्रचार करवाना है, ऐसा प्रचार कंपनी को करवाना है ताकि लोग नहीं चाहते हुए भी मेरे सामान को लेने के लिए मजबूर होना पड़े। क्या सही है? यही है रे बाबू विक्रय लागत। समझ? कहीं कोई दिक्कत छो कोई पॉइंट में आए एतेटा रह दे बाबू, ठीक है? कत्या